तो देखिए इसे कैसे करेंगे। तो 1/x को हम मान लेते हैं कि ये p है और 1/y को मान लेते हैं हम कि ये q है। इस तरह के प्रश्न यदि आते हैं तो इसी तरह से आपको हल करना है, बड़ा आसान हो जाएगा। तो जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 1/2x, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/2 और 1/x, 1 एकम 1 और 2 का x में 2x, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/2 और 1/x को हमें लिख देना है p, तो इसको लिख देंगे हम p। इसी प्रकार से हम लिख सकते हैं, भाई देखिए इसमें गुणा होता है 1/2 और p के बीच में क्या है, तो गुणा का निशान माना जाएगा। गुणा का निशान ही होता है, जैसे ये ऐसे हो गया, ठीक है। तो p का 1 में गुणा करेंगे तो p ही आएगा और 2 का 2, अर्थात हम इस पहली संख्या को जो ये लिखा हुआ है इसको हम लिख सकते हैं p/2। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कि जो पहला समीकरण है वो कुछ बन गया हमारा p/2, आगे धन का निशान लगा है। इसी प्रकार से जो 1/3y है उसको हम लिख सकते हैं 1/3 गुणे 1/y, तो 1/3 और 1/y को हमने q माना है तो इसको लिख देंगे हम q, और q का हम 1 में गुणा करेंगे, q, तो q का 1 में करेंगे तो आएगा q/3। तो इसी प्रकार से हम यहाँ पर लिख देंगे q/3 और बराबर में कितना है, 2 है। अब इस तरह के हमने समीकरण हल नहीं किए हैं बटे वाले, तो हम इनको ऐसा बना देंगे कि ये बिना बटे का हो जाए। तो कैसे करेंगे देखिए, तो 2 और 3 का लासा लेंगे तो आ जाएगा 6, ये 6 हो जाएगा आपका। और 2 की पहाड़े में 6 कितने बार में, 3 बार में, तो 3 गुणा p। इसी प्रकार से 3 की पहाड़े में 6 2 बार में, और q से गुणा होगा और बराबर में जो ये 2 लिखा है वो तो रहेगा ही रहेगा। अर्थात इसको यदि हम सही से लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं 3 का p में अर्थात 3p धन 2 का q में 2q, और ये देखिए 6 किस में था, भाग में, इधर आकर के हो जाएगा गुणा, अर्थात 2 6 हो जाएगा 12, और ये बन गया हमारा समीकरण 1। इसको हम मिटा देते हैं। इसी प्रकार से जो समीकरण 2 है, समीकरण 2 को हम यहाँ पर कर रहे हैं, तो इसको हम अब डायरेक्ट लिख देते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा p/3 और दूसरा हो जाएगा हमारा q/2 और बराबर में 13/6। इधर हम लासा लेंगे तो 2 का p में 2p हो जाएगा, 3 का q में 3q हो जाएगा, और इधर हो जाएगा 13/6। 6 से 6 हम काट सकते हैं, तो यहाँ पर दिखेगा हमें 2p 3q बराबर 13, जो कि हो जाएगा समीकरण नंबर 2। अब इस समीकरण 1 और समीकरण 2 को हमें हल करना है। अब इसमें ये नहीं दिया है कि किस विधि से हल करें, तो जो विधि हमें आसान लगेगी हम उसी विधि से इसको हल कर लेंगे। तो आइए देखते हैं कौन सी विधि आसान पड़ेगी इसमें। तो इस समीकरण 2 को हम दोबारा यहाँ लिख लेते हैं, 2p 3q बराबर 13। तो यदि इस प्रकार का प्रश्न आता है तो आपको विलोपन विधि आसान पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि देखिए विस्थापन विधि से करेंगे तो इसमें से 1 जाएगा दाहिने पक्ष में, फिर 3 आ जाएगा बटे में, थोड़ा कठिन पड़ जाएगा।
तो विलोपन विधि इन सब में थोड़ा आसान होती है। तो विलोपन विधि में करेंगे हम क्या करेंगे, देखिए। तो पहले हम विलुप्त करते हैं p वाले को। तो p के लिए करने के लिए 2 से गुणा कर दीजिए इसमें, और इसमें कितना है 3, तो 3 से गुणा कर दीजिए इसमें। अर्थात समीकरण 1 में हम कर देते हैं 2 से गुणा, और समीकरण 2 में कर देते हैं हम 3 से गुणा कर दीजिए। तो 2 3 6 धन 2 का 2 में 4 और 2 का 12 में 24। इसी प्रकार से 3 का गुणा समीकरण 2 में, तो 3 2 6, 3 3 9 और 13 3 39। अब इनको सीधे घटा दीजिए, घटाते ही काम हमारा हो जाएगा। तो 6p कट गए, 0 हो गया। 4 में 9 घटाएंगे तो ऋण का 5q आएगा, और इनको घटा लेते हैं तो 9 4 5 और 3 2 1। छोटे से बड़ा घटाया है तो ऋण में, आगे देखिए क्या होगा। तो 5q बराबर 15। 5 से इसको हम काट देंगे तो q का मान जो है वो कितना आ गया, 3 आ गया। आगे देखते हैं। अब देखिए इसमें q को विलोपित करना है। वैसे हम अब 3 का मान जो है समीकरण 1 में रख करके भी निकाल सकते हैं, पर विलोपन विधि करना हो आपको तो आप समीकरण 1 में, इसमें देखिए 3 है तो समीकरण 1 में 3 से गुणा कर दीजिए, और इसमें 2 है तो समीकरण 2 में 2 से गुणा कर दीजिए, तब भी आपका काम बन जाएगा। पर हम क्या कर रहे हैं, हम मान रख रहे हैं, तो हम मान रख देते हैं। तो समीकरण 1 में q बराबर 3 का मान रखने पर तो हम लिखेंगे यहाँ पर 3p। देखिए समीकरण 2 हमें दिख रहा है यहाँ पर, तो हम समीकरण 2 में लिख देते हैं। तो यहाँ पर हमें दिख रहा है समीकरण 2 में 2p, तो हम लिखेंगे यहाँ पर, चलिए यहाँ कर देते हैं। तो 2p धन 3, और देखिए q पर रख देंगे हम 3 और बराबर 13। तो आ जाएगा 2p बराबर 13, और 3 3 9 इधर जाएगा तो हो जाएगा ऋण में, जिसको हम आगे लिखेंगे। तो आ जाएगा 2p बराबर 13 में 9 जाएंगे तो 4, 2 से इसको काटेंगे तो p का मान आ जाएगा 2। अब देखिए हमने माना क्या था, हमें pq में उत्तर नहीं चाहिए, हमें उत्तर चाहिए x और y में, क्योंकि हमारे प्रश्न में क्या है, x है और y है, x है और y है। तो देखिए हमने x y को माना क्या था यहाँ पर, तो हमने x y को यहाँ पर हमने माना था, अच्छा वो लिखा हुआ मिटा दिया है, तो चलिए नीचे ही देख लेते हैं। तो हमने q वो माना था 1/x, तो यहाँ पर q का मान रख दीजिए। तो यहाँ पर हम q का मान रखेंगे 3, तो हो जाएगा 3 बराबर 1/x। अब इसको हम प्रतिलोम ले लेंगे, या फिर गुणा कर दीजिए क्रॉस वाला, x का 3 में 3x और 1 का 1 में 1। तो यहाँ से हम x का मान निकालेंगे तो आ जाएगा 1/3, और यही हमारा क्या है, उत्तर। इसी प्रकार से, अच्छा ये q था इसलिए y माने थे इसको हम, तो यहाँ पर हम y कर देंगे, तो y का मान आ जाएगा 1/3, और p को हमने माना था 1/x, तो p का मान आ गया 2, अर्थात 2 बराबर 1/x, और इसी प्रकार से लिखेंगे तो x का मान आ जाएगा 1/2, उल्टा हो जाता है, प्रतिलोम कर देना है सीधे। तो यही हमारा उत्तर है, x बराबर 1/2 और y बराबर 1/3।